स्त्री हिम आगी होई बारी चरी बारी विरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं और तुम भी श्री रघुनाथ जी को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आज बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाएं। भय ज्ञान बर मिटहि न मोह, भय ज्ञान बर मिटहु न मोह, तुम्हारा मैं प्रतिकूल न हो। मत तुम्हारी भाई जो जग कही, सो सपनियों ने सुख सुगति न लयही। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते, इसमें तुम्हारी सम्मति है। जब तुम्हें जो कहीं ऐसा कहते हैं वे सुपन में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे। अस कै मातु भरत ही लाए, धन पय स्त्री बने न जल छाए। भरत बिलाप बहुत यही भांति, बैठे बीत गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया, उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेम आंसू का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते ये सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। सुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कई परमार्थ बचन सुदेशे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए, उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने पर्वत के सुंदर समय अनुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदय धीरजु धरऊ, तात हृदय धीरजु धरऊ, करो जो अवसर आजु रामा, करो जो अवसर आजु। उठे भरत गुरु बचन सुने, उठे भरत गुरु बचन सुने, करण कहो सब काज सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के लिए करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। न पुतनु बेदु विदित अनबाबा, परम विचित्र विमानु बनाबा। गही पद भरतु मातु सब राखी, रही रान रन दर्शन अभिलाषी। वेदों में बताई हुई विधि से, वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक दिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गईं। चंदन अगर भारे बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजु तीर रुचि चिता बनाई, जन सुर पर सोपान सुहाई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गूगल केसर आदि सुगंध डिब्बों के बहुत से बोझ आए। सरजू के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। यही विधि दहा क्रिया सब कीनी, विधिवत न्याही तिला जल दीनी। सोद सुमति सब वेद पुराना, कीन भरत दस गाति विधाना। इस प्रकार सब दहा क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान 10 दिनों के कृत किया। जहाँ जस मुनिवर
आओ सुदीना तह तस सहस भात सब कीना, भय विशुद दिए सब दाना, धेनु बाज गज वाहन नाना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहां जैसी आज्ञा दी वहां भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्व कर सब दान दिए। गौएं तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियां, सिंहासन भूषण बसन, अन्न धरन धन धाम राम, अन्न धरन धन धाम, दिए भरत लय भूम सुर, परिपूरणीय काम सियावर, रामचंद्र शंकर हरिओम, जय जय सीताराम। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर पूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। पितुहित भरत कीन जस करनी, सो मुख लाखु जाहि नहीं बरनी, सुदिन सोधि मुनि परतब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरती ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। बैठे राज सभा सब जाई, बैठे राज सभा सब जाई, पठये बोले भरत दो भाई, भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीत धर्ममयी वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुला भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनि बरबानी, के कई कुटिल इन जस करनी, भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जय तनु परिहारी प्रेम निवाहा। पहले तो केकई ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही कि राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निवाहा। कहत राम गुण शील स्वभाव, सजल नैन पुल केउ मुनि राउ, भोरे लखन सिया प्रीति बखानी, शौक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनि राज के नेत्रों में जल भराया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बढ़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शौक और स्नेह में मग्न हो गए। सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलख कयो मुनिनाथ राम, बिलख कयो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरनु, हानि लाभ जीवन मरनु, जसु अपजसु विधि हाथ सियावर, रामचंद्र शंकर हरिओम, जय जय सीताराम। मुनिनाथ ने बिलख कर दुखी होकर कहा, है भरत सुनो, भाभी होनहार बड़ी बलमानु है, हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ हैं। अस विचार के ही सही है दोष, व्यार्थ काहे पर कीजिए रस, तात विचार करो मन माही, सोच जोग दशरथ न पनाही। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करके योग्य नहीं। सोच विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लीना, सोचिय न पोती जो नीति न जाना, जहिन प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता,
सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़ कर विषय भोग में ही लीन रहता है, और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है, उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोचिए वैश्य कृपन धनवानु, जो न अतिथि से भगत सुजानु। सोचिए शूद्र विप्र अववानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वेश्य का सोच करना चाहिए जो धर्मवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मण को अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। सोचिए पुण्य पति वंचक